अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अय्युहल मुस्लिमून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल तआला या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह सुन्नत अबीकुम इब्राहीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, आज का ये दिन दुनिया के बेहतरीन दिनों में से एक दिन है जिसे यौमुन नहर कहा जाता है, क़ुरबानी का दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ से जाकर अपनी क़ुरबानियाँ पेश करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये क़ुरबानी जो हम अल्लाह के रास्ते में पेश करते हैं, ये क़ुरबानी हमें क्या दर्स देती है, क्या नसीहतें करती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जानवर के गले पर छुरी चलाने से पहले हम इस बात को अच्छे तरीक़े से जानने की कोशिश करें। ये हज़ारों रुपए का जानवर लाकर हम उसके गले के ऊपर जो छुरी चला रहे हैं, ये क़ुरबानी हमें क्या दर्स देती है, क्या नसीहतें करती है, इस बात को जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये क़ुरबानी जो सबसे पहले हमें दर्ज देती है, सबसे पहली नसीहत हमको करती है, वो ये है कि हम हर काम नेकी और खैर और भलाई का इखलास के साथ करें, इखलास के साथ करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है। मैं और आप नमाज पढ़े तो अल्लाह के लिए, मैं और आप रोज़ा रखे तो अल्लाह के लिए, मैं और आप अपनी जबी टिकाए तो अल्लाह के लिए। मेरी इबादत और बंदगी और आपकी इबादत और बंदगी अगर हो तो अल्लाह के लिए। अगर हम माथा टेके तो अल्लाह के सामने। ये क़ुरबानी हमें सबसे पहला दर्ज देती है कि हम अपने नेक आमाल में इखलास पैदा करें। हमारी क़ुरबानी ना जिंदों के लिए है ना मुर्दों के लिए है। हमारी क़ुरबानी, हमारी इबादतें, हमारी नमाज, हमारा जबी टेकना ये ना हजर के लिए है ना ये शजर के लिए है। हमारा जो कुछ नेक अमल है हमें चाहिए और ये क़ुरबानी हमें ये दर्स देती है हम हर नेकी का अमल खालिस अल्लाह के लिए करें। और यही सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें बता रही है। और इस बात को याद रखिए अच्छे तरीके से, जितना हमारा इखलास मजबूत होगा, जितना हमारा इखलास सही होगा, हमारा अमल भी उतना ही मजबूत होगा। ज़रा गौर कीजिए, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया? इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ इब्राहीम खाने काबा की तामीर करो,
आप मामार काबा भी है, खाने काबा की तामीर करो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे इखलास के साथ खाने काबा की तामीर की, और जिस पत्थर पर खड़े रह के, इस बात को याद रखिए, जो काम अल्लाह के लिए खालिस होता है, जो इबादतें अल्लाह के लिए खालिस होती है, उसमें कोई दूसरा शरीक नहीं होता, उस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक के लिए जिंदा कर देता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम, लोगों के रुकू के लिए, लोगों के सजदे के लिए और हमारी इबादत बंदगी के लिए खाने काबा की तामीर करो। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पूरे इखलास के साथ, पूरी दिल जमाई के साथ खाने काबा की तामीर की, और जब खाने काबा की दीवारें उठा रहे थे, जिस पत्थर पर खड़े रह के इब्राहिम खलीलुल्लाह दीवारें उठा रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी इखलास की वजह से कि देखो इब्राहिम हमारा वो बंदा था जो हमारे लिए मुखलिस हो गया था, अस्लिम, जब हमने कहा उसको हमारे हवाले कर, तो कहने लगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं सारे जहानों के परवरदिगार के लिए परवरदिगार के हवाले होता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे इखलास और दिल जमाई के साथ जब खाने काबा की तामीर की और उस पत्थर पर खड़े रह के आपने खाने काबा की दीवार उठाई, तो क्या हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दे दिया क़यामत तक। क्या हुक्म दिया, वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। इब्राहिम ने जिस पत्थर पर खड़े रह के हमारे घर की दीवारें उठाई थी, उस जगह को, उस मकाम को मुसल्ला बना लो, नमाज पढ़ने की जगह बना लो। इस वजह से ये कुर्बानी हमें सबसे पहला दर्स देती है कि हर अमल, चाहे वो कोई भी नेक अमल हो, अल्लाह के लिए खालिस होना चाहिए। दूसरा दर्स देती है कुर्बानी, वो क्या है, दूसरा दर्स हमें देती है कि हम अल्लाह के वफ़ादार बन जाएं, अल्लाह के साथ वफ़ादारी करें। ज़रा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, दीन के मामले में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी भी गुंजाइशें नहीं निकाली। गुंजाइशें हमारे पास है, हम हीले बहाने ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं दीन से बचने का तरीका और रास्ता। इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया, क़ानितन लिल्लाही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारा वो बंदा था जो हमारा फरमाबरदार था, कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं। जिस तरह जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बनाया था, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम ने हमारी वफादारी का हक़ अदा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी, ज़रा गौर कीजिए, कुर्बानी से पहले ये जानने की कोशिश कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी। आपकी पूरी ज़िंदगी कुर्बानी थी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी क्या थी, आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी अपने जवान बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना, अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा करना। और इस बात को याद कीजिए और गौर कीजिए ज़रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया, डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया, न किसी फरिश्ते को भेजकर ये हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे, अपने लखते जिगर इस्माइल को मेरे रास्ते में है कुर्बान कर दे, मेरे रास्ते में जो है ज़ुबा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया और न किसी फरिश्ते को भेजा। इस बात को याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाली इब्राहिम खलीलुल्लाह को ख्वाब दिखाया, ख्वाब दिखाया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में। ज़रा गौर कीजिए, आज हमारी वफादारियाँ किन किन से है, आज हमारी वफादारियां अल्लाह के बागियों से है, आज हमारी वफादारियां ना जाने किन किन पार्टियों से है, आज हम किन किन के वफादार है। अगर वफादार नहीं है तो हम न अल्लाह के हैं, न उसके रसूल के हैं, न उसके दीन के हैं, न अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के हैं। हमें कुर्बानी ये दर्स देती है, अगर हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को अहले ईमान कहते हैं, हम अपने आप को वैसे ही वफादार बनाए जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपने आपको वफादार बनाया था और वफादारी का हक अदा कर दिया, ख्वाब दिखाया था।
ख्वाब दिखाया था और उस ख्वाब को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा कर दिया। अपने बेटे को लेकर निकले, बुढ़ापे की उम्र है, बुढ़ापे की उम्र है। ख्वाब देखा तो बेटे को लेकर निकल गए अल्लाह के रास्ते में ज़ुबह करने के लिए। तो ये कुर्बानी हमें दूसरा दर्स देती है कि हम अल्लाह के वफ़ादार बने। अगर अल्लाह के वफ़ादार बन जाएंगे पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से डर खौफ को दूर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों से डर खौफ को दूर करेगा अगर हम अल्लाह के वफ़ादार बन जाएं। जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपने आप को अल्लाह का वफ़ादार बनाया था। और तीसरी चीज़ कुर्बानी हमें क्या सिखाती है? तीसरी चीज़ कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि आज हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खुशनुदी के लिए जानवर ज़ुबह कर रहे हैं। वक्त पड़ेगा तो अपने रिश्तेदारों को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। वक्त पड़ेगा अपनी औलाद को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। वक्त पड़ेगा तो अपने अजीज व अकारीब को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। वक्त पड़ेगा अपने माल को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। और यारो वक्त पड़ेगा हम अपनी जान को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। ये कुर्बानी हमें तीसरा दर्स देती है। ये तीसरा दर्स देती है कि हम अपनी अना की कुर्बानी दें। ये जो हमारी अना है ना, मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे फैसले अटल होते हैं। ये अना परस्ती में, ये खुद गर्जी में आज हम अल्लाह को भूल कर बैठे हुए। अरे ये अना परस्ती तो है ना, ये अना परस्ती तो है। आज हम ईद के दिन जमा हो गए अल्लाह की किबरियाई बयान करने के लिए, अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए। क्या हम इस बात का तहिया करते हैं अल्लाह के इस घर में बैठकर कि हम जिस तरह ईद की नमाज के लिए आए उसी तरह जोहर की नमाज के लिए भी आएंगे, उसी तरह असर में भी पहुंचेंगे और उसी तरह मगरिब भी अदा करेंगे और उसी तरह इशा भी अदा करेंगे, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देंगे। ये कुर्बानी का तीसरा दर्ज है। और जब तक मैं और आप अपनी अना की कुर्बानी नहीं देंगे, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक हम वफादार नहीं ठहरते। तब तक हम वफादार नहीं ठहरते। आज हमारे पास अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए वक्त नहीं है। मौका ब मौका हम जमा हो जाते हैं। ये जो हमने नमाज़ पढ़ी है ना, इस नमाज से ज़्यादा अहम नमाज फजर की थी। इस नमाज से ज़्यादा अहम नमाज फजर की थी। अब इससे ज़्यादा अहम नमाज ज़ोहर की है, उससे ज़्यादा अहम नमाज असर की है, इससे ज़्यादा अहम नमाज मगरिब की है और इससे ज़्यादा अहम नमाज इशा की है। सुनाओ फतवा, मेरा फतवा नहीं है, सुनते जाइए और यहाँ नियत कीजिए, मैं भी और आप भी, कि हम अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करेंगे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करेंगे, अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चलाएंगे, अपनी नींद को कुर्बान करेंगे। अरे जो अल्लाह के लिए अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकता, अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं कर सकता, अल्लाह के लिए अपनी अना को कुर्बान नहीं कर सकता, वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान क्या कुर्बान करेगा? यह कुर्बानी हमें मांगती है, हमसे मांगती है, वफादारी मांगती है, इताअत गुजारी मांगती है कि देखो इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जिस तरह अपनी वफादारी का हक अदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वफादारी के निशानात को बाकी रखा। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया में सरबलंदी मिले, मर्तबा और मकाम मिले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गैरों पर गालिब रखे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी अपनी ख्वाहिशात को ज़ुबा करें, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे, अपनी अना की कुर्बानी दे, अपने वक्त की कुर्बानी दे, अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकाले। जरा सुनो, गौर से सुनो, आज हम कुर्बानी पेश कर रहे हैं जानवरों की, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब से पूछा गया सवाल, गौर से सुने, मेरा फतवा नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, मेरा फतवा नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया, मुफ्ती आज़म, कोई शख्स है, कोई मुसलमान है,
जो साल भर अल्लाह के घर से दूर रहता है, नमाज़ों से बेपरवाह रहता है, उसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं होती, अल्लाह की इबादत व बंदगी नहीं होती, और वो साल में एक बार क़ुरबानी पेश करता है, क्या उसकी क़ुरबानी कबूल हो जाएगी? मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफ्ती आज़म अब्दुल्ला इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। ज़रा गौर से सुनो इस फतवे को। सवाल किया जा रहा है, एक शख्स है, एक मुसलमान है जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की याद से जुड़ा हुआ नहीं है, अल्लाह की किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, अल्लाह के घर का पता नहीं है, वो क़ुरबानी कर रहा है, क्या उसकी क़ुरबानी कबूल होगी? अब्दुल्ला इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, अगर कोई मुसलमान साल भर अल्लाह के घरों से दूर रहा, अल्लाह की याद से दूर रहा, अल्लाह की किताब से दूर रहा, याद रखो उसकी कुर्बानी उसके मुंह पे मार दी जाती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी से पहले नमाज का जिक्र किया है। हाँ, नमाज का जिक्र किया कुर्बानी से पहले, और दलील दी उन्होंने, 2 आयतें पेश करे। क्या दलील दी है? 2 आयतें पेश करे अपने जवाब में। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। देखो मेरा जवाब है, उसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी से ये बात इरशाद फरमाई, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और फिर उस आयत पर गौर कीजिए जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कह दीजिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी। इन 2 आयतों में अब्दुल्ला इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने पहले नमाज का जिक्र किया, उसके बाद कुर्बानी का जिक्र किया। इसलिए अगर हम कोई नेक अमल कबूल करवाना चाहते हैं अल्लाह के हुजूर, हमें ज़रूरी है कि हम नमाजों को कायम करें। तो ये तीसरी कुर्बानी है, ये तीसरी जो है कुर्बानी का दर्स है और नसीहत है। और चौथा कुर्बानी की नसीहत क्या है? चौथा दर्स क्या है कुर्बानी का? वो ये है कि हम तौहीद के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें। तौहीद के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें। एक अल्लाह को इस तरह माने जैसे मानने का हुक्म है, जैसे मानने का तरीका और सलीका है। ज़रा देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इल्म से नवाजा, इल्म अता किया, तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपनी पूरी कौम के सामने, अपने बाप के सामने? क्या कहा? इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरे कबीले के लोगों, ऐ बादशाह नमरूद, मैं तुम्हारे उन बुतों से आज़ाद हूँ और बरात का ऐलान करता हूँ जिनको तुम पूजते हो। ये चौथा दर्स है कुर्बानी का कि हम तौहीद के मामले में कंप्रोमाइज ना करें और तौहीद के मामले में किसी से लेन देन का मामला ना करें। ये चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने कुर्बानी के ताल्लुक़ से रख दी है। और फिर कहूँगा कि हम ये तहिया करें कि हम मरते दम तक अल्लाह की इबादत और बंदगी करते रहेंगे। हुक्म भी यही है, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत और बंदगी करो यहाँ तक कि तुमको मौत आ जाए। और फिर जो कुर्बानी कर रहे हैं वो कुर्बानी की शराइत का ख्याल रखे। जो ख़स्साब बिरादरी के लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जानवर ज़ुबा कर रहे हैं, वो उन चीज़ों का ख्याल रखें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और समझाई है। हमारी लाइल्मी जहालत की वजह से बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे फितने होते हैं। एक जानवर के सामने जो है छुरी को तेज़ ना करे, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जो है ज़ुबा ना करे, बल्कि पूरे शराइत का ख्याल रखते हुए कुर्बानी करे। फुजला होता है, गंदगी होती है, महल्लों और पड़ोस में ना छोड़े, बल्कि गंदगी को दूर करने का कोई ज़रिया हो और उस गंदगी को जो है उस तक वहाँ तक पहुँचाए जो गंदगी पहुँचनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ ये जो 2, 3, 4 चीज़ें मैंने बताई है, हम इसका ध्यान रखें कि ये कुर्बानी हमें क्या दर्स देती है, क्या नसीहतें करती हैं। और फिर आखिरी में ये बात याद रखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही बात कही थी जो कुर्बानी की दुआ में हम पढ़ते हैं, इन्नी वजहतु वजिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने अपना चेहरा सबसे काट कर उस अल्लाह की तरफ कर दिया है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है।
हमें भी चाहिए कि हम हर तरह के शिर्क से निकले, हमें भी चाहिए हम हर तरह की बिदतों से निकले, हमें भी चाहिए हम हर तरह के झंडों से निकले, हाथ से निकले, हत्ती से निकले, फुला जगह से निकले और अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह के झंडे तले आए, इस्लाम के झंडे तले आए। अगर मैं और आप कामयाबी चाहते हैं तो यही हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है अपनी आखिरी किताब में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनकर खड़े हो जाओगे मुखलिस होकर, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा इस दुनिया में। यही ईद का पैगाम है कि मैं और आप अल्लाह के लिए खास हो जाए, मेरी और आपकी इबादत अल्लाह के लिए खास हो, मेरी और आपकी कुर्बानी अल्लाह के लिए खास हो, मेरा जीना और मरना मेरा और आपका जीना और मरना अल्लाह के लिए खास हो। ये सारी चीज़ें हम अल्लाह के लिए खास करें, तब जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन वो वादे पूरे करेगा जो अल्लाह ने अपने अहले ईमान बंदों से फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है उसी इखलास के साथ मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वलिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।